नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि घर घर तक बिजली पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेगी, हर मूलभूत सुविधा हर एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचेगी। पर वहीं पर कहीं ना कहीं ये दावे खोखले नज़र आते हैं। लगातार जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शंस हुई, जब लोकसभा के कई सारे ऐसे गाँव थे जो मंत्रियों द्वारा अडाप्ट किए गए थे, उन गाँव की क्या खस्ता हालत थी, साफ तौर पर उनकी तस्वीरें सामने आई और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा कि करनी और कथनी में कितना अंतर है। आज भी ऐसे कुछ पिछड़े इलाके हैं जहां पर ना ही बिजली है, ना पानी, ना ही कनेक्टिविटी है। से विजुअल्स भी अपलोड किए जहां पर लोग चारपाइयों पर प्रेग्नेंट वुमेन्स को उठाकर अस्पताल तक पहुंचा रहे। एक ऐसा गांव जो बड़ा ही विचित्र गांव बताना चाहेंगे, वहां पर डम मेडिने, गूंगे और बहरे लोग हैं और आखिर क्यों है इसके बारे में किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। वो तो छोड़िए, कुदरत की तरफ से तो ये मारा है, पर वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उस एरिया के लिए जहाँ पर लगभग 250 से 300 लोग रहते हैं उनके लिए क्या किया, यानी कनेक्टिविटी तक नहीं है। इतना ख़तरनाक रास्ता है जो हम तक तस्वीरों में आपको इस समय बता रहे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं। क्या एक वाकई इंसान किस डर के माहौल में जी रहा हो, किस तरह से अगर कोई इमरजेंसी बन जाती होगी, किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाते। एक बड़ी यानी आवाज़ सामने आई है दीपिका सिंह राजावत, जो एक रेनाउंड लॉयर भी है और साथ ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने इस गाँव को गोद लेने की बात कही और बात ही नहीं कही बल्कि प्रण भी किया है कि इस गाँव में जो भी दिक्कतें हैं मिलकर और भी लोग जो इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, जुड़कर उन दिक्कतों को बाहर लगाएंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर वहाँ पर डम एंड डीफ लोग कैसे, यानी कि जो लोग पैदा होते हैं या शुरू से बाय बर्थ ही इस तरह की उनमें डेफिशिएंसी या कोई बात हो रहा है, इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। दीपिका जी, सबसे पहले स्वागत है। एक बड़ा ही आपने इनिशिएटिव लिया और वीडियो में जो हमने दिखाया वहाँ पर वाकई वो डेंजरस रास्ता है। वो लोग जो वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं, लोगों को झूठे दावे वादे करते हैं और लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। चलिए, आज नहीं तो कल हमारा आने वाला समय अच्छा होगा, पर ये तो लोग ना सुन सकते ना बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलने वालों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। क्या लगता है इनकी आवाज़ क्यों नहीं कानों तक पहुँची, या वो चीज़ें क्यों नहीं दिखी जो आपको दिखी? मुझे लगता है रश्मि जी, ये किसी को दिखा ही नहीं। ये जो बेचारे गूंगे और बहरे लोग यहाँ पर रहते हैं, मुझे लगता है उनकी आवाज़ ही इनके कानों तक नहीं पहुँची। किसी का दर्द समझने के लिए आप में एक ज़ील की होना बहुत ज़रूरत है, आपको सेंसिटिव होने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जितने भी MPs रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी MLAs, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, या फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करते हैं, मुझे खुद नहीं समझ पाती मैं इस चीज़ को कि गाँव का पहले नाम बताइए। दिस इज़ परालकोट जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ता है, मंडी ज़िले में पड़ता है ये। और अपने आप में एक दर्दनाक कहानी ये है कि इस गांव में गूंगे बहरे लोगों के होते, उनके वन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर 80% पॉपुलेशन जो है वो गूंगे बहरे लोग हैं। सेकेंड, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी ज़ीरो है। थर्ड, देयर इज़ नो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन दी एरिया। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लाइक देयर इज़ नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। एक मिडिल स्कूल है जो कि टूट रहा है, एंड जहाँ पर 80% लोग जो है वो गूंगे बहरे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर एक स्पेशल टीचर की होने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर एक स्पेशल टीचर भी नहीं है। वहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि हम लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव करें। देखिए, सोर्स ऑफ सर्वाइवल उन लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि वो फौज के साथ पोर्टर का काम करेंगे या फौज के साथ किसी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, दैट टू ऑन नीड बेसिस। बट एज ऑन डेट उन लोगों के पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। होगा भी कहाँ से? जिस एरिया में एक हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, जिस एरिया में किसी ने एक सड़क देने की कोशिश नहीं की, उस एरिया में लोगों को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? तो मुझे लगता है कि खोखले वादे, एक तरफ से आप एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, एक तरफ से आप खुद को ग्लोबल पावर बोलते हैं, एक तरफ से आप खुद को ग्लोबल लीडर बोलते हैं, वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, एंड एट द सेम टाइम परालकोट जैसा एक ऐसा गांव है जहां पर गूंगे बहरे लोगों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ के अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, हो सकता है आपने जो कदम बढ़ाया आगे, जो आपने आह्वान किया उससे उनको दिक्कतें आएँ या आपके काम में कहीं ना कहीं बाधा डालने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार होता ना मैम कि जो अगर रिप्रेजेंटेटिव वो काम उनसे ना, एक आम नागरिक उठकर काम करे तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के लेट इट भी, मुझे लगता है लेट इट बी एन आई ओपनर फॉर देम, रादर लेट मी बी अ विसल ब्लोवर फॉर देम।
राइट, करें मेरे साथ काम। मैं उनका कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगी, मैं अपना क्रेडिट उनके साथ बांटना ज़रूर चाहूँगी। अगर मेरे वहाँ जाने से वहाँ पर रोड बन जाता है, हेल्थ केयर सेंटर बन जाता है, एक इंटरनेशनल अटेंशन एरिया को मिल जाती है, राइट। तो अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो मेरे साथ क्रेडिट शेयर करना चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी टीम वर्क हो। मैं लोगों को भी आप डेफिनेटली, और मैं चाहूँगी कि लोगों का भला हो। अगर साथ जुड़ने से किसी का भला होता है तो मैं अकेले कभी नहीं चलना चाहूँगी, मैं साथ ही चलना चाहूँगी। किन लोगों को आप अपने साथ जुड़ने के लिए वेलकम करते हैं? फर्स्ट थिंग इज, जो कोर इशू है वहाँ का वो ये है कि वहाँ के लोग जो है वो डेफ एंड डम है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्टेप टू बी टेकन इज कि हम लोग वहाँ पर एक सर्वे करवाए, रिसर्च करवाए कि वहाँ पर लोग गूंगे और बहरे क्यों हैं, राइट। एंड उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 2018 हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है, डायरेक्शंस है कि इस एरिया में सर्वे हो। डिस्पाइट हाई कोर्ट डायरेक्शंस उस एरिया में कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुई और इस इशू पे भी काम नहीं हुआ कि इस एरिया में गूंगे बहरे लोग क्यों हैं। सो ऑन दैट इशू आई वांट टू सीक अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, राइट। मैं खुद से आई विल गेट इन टच विद द इंटरनेशनल एजेंसीज। मैं लिखूंगी कि आप प्लीज़ पुट एक्सपर्टीज़, एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एटलीस्ट उस एरिया में सर्वे किया जाए कि यहाँ पर गूंगे बहरे लोग क्यों हैं। एक 8 साल की बच्ची 8 साल तक सुनती रही, बोलती रही, 8 साल के बाद ऑल ऑफ सडन गूंगी और बहरी हो गई। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस एरिया में स्टडी की जाए कारणों की वजह से। डेफिनेटली ये सबसे बड़ी, आई थिंक इट इज़ मेरे लिए ये एक बर्निंग इशू है, मेरे लिए एक बर्निंग इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक एम्यूनिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो रोड नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, सड़क नहीं है। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि जब बच्चों के डिलीवरी का टाइम होता है तो बच्चियाँ रास्ते में मरती हैं, बच्चे रास्ते में मरते हैं। आई मीन इतनी सिचुएशन ग्रेव होने के बाद भी देयर इज़ नो अटेंशन, कोई इस इशू पे बात ही नहीं करता, किसी को ये मुद्दा ही नहीं लगता। आज तक किसी ने उजागर भी नहीं किया, किसी ने इसको हाईलाइट ही नहीं किया। कैसे किसी ने हाईलाइट नहीं किया? क्या डीसी नहीं बैठता पुंछ में? क्या ऐसे ब्यूरोक्रेट सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए है? एंड इनकी डिस्ट्रिक्ट एक डीसी जो है वो मालिक होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है उसके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरियाज अफेक्टेड है, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है उनको देखने की? सो एज अ होल आई थिंक नाउ सिंस आई हैव अडॉप्टेड दिस एरिया आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इस एरिया को हाईलाइट करूँ। एंड नॉट ओनली परालकोट, देर आर other villages of district Rajouri also, Manyal है, Manyal A, Manyal B, Azmatabad, and there is one more area। मैं उन सब एरियाज़ को अडॉप्ट करके काम करने की काम करूँगी। देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, and it is not difficult also। I believe when there is a will, you can do it। You can do it। And आज की डेट में with the grace of God, I have the avenues। I have people like you with me। I have my team to work with me। दीपक जी एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं होगा, शायद जनता जब ये वीडियो अपलोड करेंगे हम तो ये जनता का सवाल रहेगा। कई सारे ऐसे नेता हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, पीएमओ मंत्री तक भी हैं जिन्होंने गांव अडॉप्ट किए थे, ठीक है, सत्ता में आते गांव अडॉप्ट किए थे। अभी हाल ही में लोकसभा के जो इलेक्शन हुए वो खुलकर पोल सामने आई है, लोगों ने बोला उस गाँव के कि हमें सिर्फ अडॉप्ट किया था और बड़ी जल्दी गोद से उतार कर फेंक दिया है। तो कहीं उसी तरह ना हो कि दीपिका जी आज जो बोल रही हैं। आज तक रश्मि जी आपको पता है मेरा रिकॉर्ड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे बुजुर्गों ने समझाया है कि बोलना नहीं है, बस करना है, हमारा काम बोलना चाहिए। तो वो लोग शायद इलेक्शंस के टाइम पे आते होंगे, खोखले वादे करते होंगे, फिर सुतीलापन भी दिखाते होंगे कि गोद में लिया तो नरिश नहीं किया, राइट, रिहेबिलिटेट नहीं किया। तो मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा व्यवहार तो करूँगी नहीं। आई बिलीव इन मेकिंग अप। मैं वादा तब तक नहीं करती जब तक मेरे में कैपेसिटी नहीं होगी उस वादे को पूरा करने की। सो आई एम नॉट अमंग दोज पीपल। मैं पीएमओ नहीं हूँ, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ। येस आई एम अ पोलिटिकल पर्सन बट विद अ कंप्लीट डिफरेंट माइंड सेट एंड कैपेसिटी टू fulfill my promises। yes। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एनजीओज हैं, कई ऐसे संगठन हैं, उनसे आप क्या कहेंगी इस इशू को लेकर? गंभीर इशू है ये। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ जुड़े। लेट इट बी अ टीम वर्क जी। उन सब, मुझे लगता है कि ये एक इट इज़ अ नोबल सर्विस। तो मुझे लगता है सबको जुड़ने की साथ ज़रूरत है। और
आई मीन उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई विल मेक ऑन अपील. थैंक यू. ये थी हमारे साथ दीपिका जी, एक रेनाउंड लायर और साथ ही से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं. ये चीज़ें उन नेताओं को क्यों नहीं दिखी, ये चीज़ें उन रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं दिखी जिनके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है. दीपिका जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो हम भी इनके साथ हैं. जो हमसे बन पड़ेगा, हम भी उस एरिया के लोगों के, वहीं के नहीं बल्कि किसी भी गाँव के लोग हों, हम भी उनकी मदद करेंगे. और भी लोग जो जितने भी हमारे साथ संगठन देख रहे हैं, NGOs देख रहे हैं, एजेंसीज इंटरनेशनल देख रही हैं, वो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं दीपिका जी के इस नोबल काज में ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे. कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है. चलिए एक पूर्ण होती आपकी और हमारी भी हो जाए. धन्यवाद दीपिका जी. चलिए आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिए. और ये दीपिका जी ने ज़रूर कहा, मैं उन मंत्रियों की तरह नहीं जो बड़ी जल्दी गोद लेते तो हैं और थोड़ी देर के बाद गोद से उतार कर फेंक देते हैं. हम गोद लेंगे कि माँ की तरह उन्हें नरिश भी करेंगे. अपने कमेंट, अपने सुझाव भी दीजिएगा. इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा. जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद, जय भारत.